सुंदरपुर गांव, जो हरे भरे पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ था, उसमें एक जिज्ञासु और साहसी लड़का रहता था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन को जंगलों में घूमने का बहुत शौक था। एक दिन सुबह सुबह जब आर्यन जंगल में गहरा घुसा तो उसे एक प्राचीन मंदिर मिला जो लताओं और काई से ढका हुआ था। मंदिर के अंदर आर्यन ने एक खूबसूरती से नक्काशीदार पत्थर के स्तंभ पर एक प्राचीन भाषा में लिखे गए शिलालेख को देखा। आर्यन ने अपने नोटबुक में उन प्रतीकों की नकल की और उन्हें समझने के लिए अपने गांव के पंडित जी के पास ले गया। पंडित जी ने ध्यान से प्रतीकों का अध्ययन किया और बताया कि शिलालेख पवित्र कमल के बारे में बताता है, जिसमें जादुई शक्तियां थीं जो पूरे गांव में समृद्धि और खुशी ला सकती थीं। हालांकि पवित्र कमल जादुई प्राणियों द्वारा संरक्षित और शक्तिशाली मंत्रों से सुरक्षित एनकैंटेड फॉरेस्ट के बीचों बीच छुपा हुआ था। अपने गांव की मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित आर्यन और माया ने साहसिक सफर पर निकलने का फैसला किया। आर्यन और माया ने सुबह जल्दी अपने बैग पैक किए और अपने सफर पर निकल पड़े। वे एक नक्शा, कुछ खाना, पानी और कुछ उपकरण लेकर चले। उनकी पहली चुनौती थी घने जंगल से होकर रास्ता खोजना। आर्यन, जो एक अनुभवी खोजी था, ने अपने दिशा, ज्ञान और क्षेत्र की जानकारी का उपयोग करते हुए रास्ता दिखाया। चलते चलते माया ने पेड़ों और जमीन पर अजीबोगरीब पैटर्न देखे। उसने महसूस किया कि ये पैटर्न प्राचीन प्रतीक थे जो उनके मार्गदर्शन कर सकते थे। आर्यन के नेविगेशन कौशल और माया की प्रतीकों को समझने की क्षमता के साथ वे अच्छे से आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें विभिन्न जानवर मिले, कुछ दोस्ताना और कुछ नहीं। आर्यन के शांत स्वभाव और माया की त्वरित सोच ने उन्हें किसी भी खतरनाक मुठभेड़ से बचा लिया। उन्होंने एक समझदार पुराना उल्लू शे से भी मुलाकात की, जिसने उन्हें सलाह और मार्गदर्शन दिया। शी ने उन्हें जंगल के खतरों के बारे में चेतावनी दी और उन्हें एक जादुई पंख दिया जो सही रास्ते पर होने पर चमकता था। कई दिनों की यात्रा के बाद आर्यन और माया अंततः एनकैंटेड फॉरेस्ट के किनारे पहुंच गए। जंगल अंधकारमय और रहस्यमय था और वहां की पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनके शीर्ष बादलों में गायब हो जाते थे। अद्भुत और जादुई प्राणी स्वतंत्र रूप से घूमते थे और हवा में एक अजीब चुप्पी थी। शे का पंख धीरे धीरे चमकने लगा, उन्हें जंगल में गहराई तक मार्गदर्शन करते हुए। जल्द ही उन्हें एक झिलमिलाती क्रिस्टल सी साफ नदी मिली जो उनके रास्ते को अवरुद्ध कर रही थी। यह नदी जादुई थी और इसके पानी को सामान्य साधनों से पार नहीं किया जा सकता था। माया ने नदी किनारे एक पत्थर पर एक पहेली देखी। पहेली को हल करने से नदी को पार करने का रास्ता मिल जाएगा। अपनी संयुक्त बुद्धिमत्ता के साथ आर्यन और माया ने पहेली सुलझाई और एक छिपे हुए प्रकाश के पुल की खोज की जो केवल सही मंत्र बोलने पर प्रकट होता था। पुल पार करके वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक गए, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें खतरनाक भूभाग, जादुई जाल और जादुई प्राणी शामिल थे। हालांकि उनकी दृढ़ता और अटूट दोस्ती ने उन्हें प्रत्येक बाधा से उबार लिया। कई कठिनाइयों के बाद आर्यन और माया अंततः एनकैंटेड फॉरेस्ट के बीचों बीच पहुंच गए। वहां एक शांत और सुंदर क्लियरिंग में पवित्र कमल खड़ा था जो एक नरम जादुई रोशनी से चमक रहा था। हालांकि कमल की रक्षा करने वाला एक भयानक ड्रैगन दृष्टि था जिसकी शल्कें कीमती रत्नों की तरह चमक रही थीं। दृष्टि को सदियों से पवित्र कमल की रक्षा करने का काम सौंपा गया था और वह 2 बच्चों को इसे लेने नहीं देना चाहता था। आर्यन और माया जानते थे कि उन्हें दृष्टि के सामने अपनी योग्यता साबित करनी होगी। उन्होंने ड्रैगन के पास पहुंचकर सम्मानपूर्वक अपनी खोज का उद्देश्य बताया। उनकी बहादुरी और ईमानदारी से प्रभावित होकर दृष्टि ने उनका चरित्र परीक्षण करने का फैसला किया। ड्रैगन ने उन्हें 3 चुनौतियों के सामने रखा: साहस की परीक्षा, बुद्धि की परीक्षा और करुणा की परीक्षा। केवल अगर वे सभी 3 परीक्षाएं पास कर लेते हैं तो उन्हें पवित्र कमल के योग्य माना जाएगा। पहली परीक्षा साहस की थी। दृष्टि ने उन्हें एक अंधेरी गुफा में ले जाया जहां से डरावनी आवाजें और छायापूर्ण आकृतियां आ रही थीं। उन्हें गुफा के सबसे गहरे हिस्से से एक चमकता हुआ रत्न लाना था
बिना अपने डर को मात दिए। आर्यन और माया गुफा में दाखिल हुए। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। छायाएं हिलती और फुसफुसाती नजर आ रही थीं, उन्हें डराने की कोशिश कर रही थीं। आर्यन ने नेतृत्व संभाला, माया को पास रहने के लिए प्रोत्साहित किया। वे एक दूसरे को याद दिलाते रहे कि उनका मिशन बड़े उद्देश्य के लिए है और उन्हें बहादुर बनना होगा। दृढ़ संकल्प और आपसी समर्थन के साथ वे गुफा के हृदय में पहुंचे और चमकता हुआ रत्न पाया। उन्होंने जल्दी से उसे उठा लिया और गुफा के द्वार की ओर वापस चले गए। दृष्टि ऊपर से देख रही थी। उन्हें सफलतापूर्वक उभरते देखकर सहमति में सिर हिलाया। दूसरी परीक्षा बुद्धि की थी। दृष्टि ने उन्हें कई जटिल पहेलियों और पहेलियों के सामने रखा। ये पहेलियां केवल बुद्धि ही नहीं बल्कि रचनात्मकता और पार्श्व सोच की भी मांग करती थी। माया की तेज बुद्धि और आर्यन की तर्कशील सोच बहुत काम आई। उन्होंने एक साथ मिलकर हर पहेली पर चर्चा की और विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग करके समाधान खोजे। उन्होंने पैटर्न, संख्याओं और प्राचीन प्रतीकों से संबंधित पहेलियों को हल किया। दृष्टि को उनकी टीम वर्क और बुद्धिमत्ता से प्रभावित किया। अंतिम परीक्षा करुणा की थी। दृष्टि उन्हें एनकैंटेड फॉरेस्ट के किनारे पर स्थित एक छोटे से गांव में ले गई। गांव के लोग भयानक सूखे से पीड़ित थे और उनकी फसलें मर रही थीं। आर्यन और माया को गांव वालों की मदद करने का तरीका खोजना था और अपनी करुणा साबित करनी थी। माया ने देखा कि गांव में एक सूखा हुआ कुआं और पास में एक नदी थी। उसने सुझाव दिया कि वे एक नहर खोदकर नदी के पानी को कुएं तक लाएं। आर्यन और माया गांव वालों की मदद से नहर खोदने और गांव में पानी लाने के लिए मेहनत की। उनकी निस्वार्थता और दृढ़ संकल्प का परिणाम निकला और जल्द ही गांव पानी से भर गया, फसलों को पुनर्जीवित करते हुए और गांव वालों के चेहरों पर खुशी लाते हुए। दृष्टि उनकी करुणा और समर्पण को देखकर गहराई से प्रभावित हुई। सभी 3 परीक्षाएं पास कर लेने के बाद दृष्टि ने आर्यन और माया को पवित्र कमल के योग्य घोषित किया। ड्रैगन ने उन्हें जादुई फूल प्रस्तुत किया जिसके पंखुड़ियां एक चमकदार रोशनी से दमक रही थीं। दृष्टि ने समझाया कि कमल का जादू उनके गांव में समृद्धि और खुशी लाएगा, लेकिन यह भी याद दिलाया कि इसकी शक्ति का उपयोग समझदारी और निस्वार्थता के साथ करना चाहिए। पवित्र कमल अपने पास रखते हुए आर्यन और माया ने दृष्टि का धन्यवाद किया और सुंदरपुर लौटने के सफर पर निकल पड़े। वापसी का सफर उत्साह और प्रत्याशा से भरा था। वे अपने साहसिक कार्य और कमल के जादू को अपने गांव वालों के साथ साझा करने के लिए बेचैन थे। सुंदरपुर पहुंचने पर आर्यन और माया का स्वागत उत्सव और जयकारों से हुआ। गांव वालों ने उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार किया था और पवित्र कमल को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पंडित जी, गांव के विद्वान, ने कमल के जादू को साझ करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान किया। जैसे जैसे कमल का जादू पूरे गांव में फैला, खेतों में हरियाली छा गई, नदियां बहने लगीं और हर दिल में खुशी भर गई। सुंदरपुर समृद्धि और सामंजस्य का प्रतीक बन गया। आर्यन और माया की बहादुरी और निस्वार्थता के कारण आर्यन और माया का साहसिक कार्य सुंदरपुर में एक किंवदंती बन गया जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। उनकी कहानी ने अनगिनत लोगों को बहादुर, बुद्धिमान और करुणामय बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने प्रिय जंगल का अन्वेषण और संरक्षण जारी रखा, हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहते हुए। पवित्र कमल अब आशा और समृद्धि का प्रतीक गांव वालों द्वारा सावधानी पूर्वक संरक्षित किया गया। आर्यन और माया बड़े होकर अपने समुदाय में सम्मानित नेता बने, हमेशा उन मूल्यों का पालन करते हुए जो उन्होंने अपनी यात्रा में सीखे थे। इस प्रकार सुंदरपुर का गांव फला फूला। इसके लोग प्रकृति और एक दूसरे के साथ सामंजस्य में रहते हुए आर्यन और माया के साहसिक कार्य की विरासत एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में बनी रही, सभी को याद दिलाती रही कि साहस, बुद्धिमत्ता और करुणा के साथ कुछ भी संभव है। आर्यन और माया की कहानी हमें साहस, बुद्धिमत्ता और करुणा के महत्व को सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि सच्ची ताकत दूसरों की मदद करने और मिलकर काम करने में निहित है। अपनी अनोखी क्षमताओं का उपयोग करके और एक दूसरे का समर्थन करते हुए हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं।
अगर आपको कहानी पसंद आई तो और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।